हेलो एंड वेलकम बैक टू ऑल डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू करियर प्लैनेट। तो बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं अमाइंस के इंडेक्स क्वेश्चन। अमाइंस के जितने भी लेक्चर्स आपको कराए हैं उसके अकॉर्डिंग आप इन सारे क्वेश्चंस को करने के लिए तैयार हैं। तो स्टार्ट करते हैं अमाइंस के इंडेक्स क्वेश्चन। बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव, निम्नलिखित अमाइंस को प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अमाइंस में वर्गीकृत कीजिए। देखो आपके पास ये स्ट्रक्चर बनी हुई है, दिख रही है ये वाली स्ट्रक्चर, ठीक है। ये ऐसा स्ट्रक्चर है और आपको ये कह रहा है कि इसको अमाइन, इस अमाइन को कैटेगराइज करो। कैटेगराइज करो मतलब समझे ना, इस अमाइन को वर्गीकृत करो। क्या ये प्राथमिक अमाइन है, क्या ये द्वितीयक अमाइन है, क्या ये तृतीयक अमाइन है, ठीक है। तो पहला स्ट्रक्चर, तो बच्चों मैंने आपको बिल्कुल शॉर्टकट बता रखा है ना, कि आपको टेंशन लेना ही नहीं है भाई। अमाइन अपने आप में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक होता है। मतलब आपको अमाइन के लिए कार्बन की डिग्री नहीं देखनी। अगर अमाइन की जगह अल्कोहल होता तो अल्कोहल तो OH ही होता है, तो हम कहते हैं अच्छा ये 1 डिग्री कार्बन से कनेक्टेड है तो ये प्राथमिक अल्कोहल है, 2 डिग्री से कनेक्टेड है तो द्वितीयक है, और 3 डिग्री से कनेक्टेड है तो तृतीयक है। लेकिन अमाइन में ऐसा नहीं है। अमाइन में सीधी और सटीक बात है कि बच्चों अगर NH2 है, 3 तरह के अमाइन है, NH2 है, दूसरा NH है और तीसरा N है, ठीक है। अगर तुम्हें NH2 दिख गया तो तुम बोलोगे प्राथमिक अमाइन, 1 डिग्री अमाइन, सीधी सीधी सी बात है। अगर तुम्हें NH दिख गया बच्चों तो तुम्हें बोलना है 2 डिग्री अमाइन, और सिर्फ N दिखा तो तुम्हें बोलना है तृतीयक अमाइन, या फिर क्या बोलोगे, टर्शरी अमाइन, ठीक है। तो आप चेक करो कि तुम्हें कौन सा अमाइन दिख रहा है। सबसे पहला वाला अमाइन तुम्हें कौन सा नजर आ रहा है ना, पहला स्ट्रक्चर बना हुआ है उसमें ध्यान से चेक करेंगे बच्चों, ठीक है। तो हम कहेंगे देखो फर्स्ट वाले में ले दे के आपको NH2 ही नजर आया है, ठीक है। ये फर्स्ट वाला, ये कुछ ऐसा है ना, ये नैफ्थलीन बना हुआ है और इसके ऊपर NH2 ग्रुप लगा हुआ है। तो हमें तो सिर्फ इसको पढ़ना है ना कि ये NH2 है। NH2 है मतलब ये 1 डिग्री अमाइन है, सारी बातें खत्म हो जाएगी। तो हम कहेंगे ये तो NH2 है और ये प्राथमिक अमाइन है, ठीक है। दिस इज प्राइमरी अमाइन, प्राथमिक अमीन बोल दीजिए। ओके, सेकंड की तरफ मूव करते हैं बच्चों। तो सेकंड जो है वो कुछ ऐसा है, ये वापस आपके पास नैफ्थलीन बना हुआ है ना, नैफ्थलीन तो है और यहाँ है N और CH3 होल 2। तो बच्चों N आते ही तुम्हें दिमाग लगाना ही नहीं है, N आते ही कौन सा बोलना है, 3 डिग्री अमाइन। और वैसे भी देख लो इधर दोनों तरफ कार्बन है, नाइट्रोजन की 2 वैलेंसी में मिथाइल है, एक तरफ वो बेंजीन से कनेक्टेड है। एरोमेटिक अमाइन है, वो आप सही सोच रहे हैं, लेकिन वो तो प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक पूछ रहे हैं। तो हम कहेंगे ठीक है ना, ये N है तो ये तृतीयक अमाइन है, टर्शरी अमाइन, तृतीयक अमीन, ठीक है। फिर थर्ड में देखो तो बच्चे थर्ड में C2H5 होल 2, CHNH2 है ना, CHNH2 और यहाँ C2H5 मतलब 2 बार इथाइल ग्रुप है, ठीक है। तो बच्चों आपको तो सिर्फ डिग्री आइडेंटिफाई करना है। NH2 तो NH2 मतलब 1 डिग्री अमाइन, प्राथमिक अमीन। तो आपको सिर्फ यहाँ इतनी सी बात बतानी है कि भाई ये भी प्राथमिक अमीन है ना, दिस इज 1 डिग्री अमाइन, या बच्चों आप बोलेंगे ये है प्राथमिक अमीन। फोर्थ में आओ, तो फोर्थ है C2H5 होल 2 NH, ठीक है। तो बच्चों C2H5 होल 2 NH मतलब NH तो है ही, अब इधर भी C2H5 है और इधर भी C2H5 है, बीच में NH है। तो NH कौन सा डिग्री है, तो हम कहेंगे 2 डिग्री। NH2 1 डिग्री, NH 2 डिग्री और N 3 डिग्री, तो हम कहेंगे तो 2 डिग्री दिख रहा है। तो बच्चों बस इसको सीधी सीधी सी बात डाल दो कि ये द्वितीयक अमीन है, हमें कुछ सोचना ही नहीं इसके आगे। दिस इज सेकेंडरी अमाइन, द्वितीयक अमीन। क्लियर, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, अणुसूत्र C4H11N से प्राप्त विभिन्न समावयवी अमीन की संरचना लिखिए। फिर IUPAC नाम भी बताइए और कौन सी समावयवता दर्शा रहे हैं, अलग अलग जो पेयर बन रहे हैं आपके वो समावयवता भी बताइए। अब देखो C4H11N, पहले तो आइडेंटिफाई करना ये अमाइन है। मैंने आपको अमाइन का जनरल फॉर्मूला सिखाया था, याद करो। हालांकि इसने बोल ही दिया है कि सारे अमीन बनाओ, तो बच्चों अमाइन का जनरल फॉर्मूला था CnH2n + 3 और N की वैल्यू 4 रख लो क्योंकि कार्बन संख्या 4 है। हाइड्रोजन दुगना करो तो बच्चे 4 दूनी 8 और 3 11 और 1 नाइट्रोजन, तो हम कहेंगे हाँ अमाइन तो बन गया। अब ये कह रहे हैं सारे अमाइंस बना दो,
सारे बना लेते हैं। देखो जब मैंने लेक्चर दिया भी था तुम्हें अमाइन की आइसोमेरिज्म, तो बच्चों ने कहा था ये तो है ही नहीं, ये सिलेबस में ही नहीं है। सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन एनसीईआरटी का इंटेक्स क्वेश्चन है ना। तो जरूरी नहीं है बुक में अगर आपको आइसोमेरिज्म नहीं दिया है तो वो आपसे एग्जाम में नहीं पूछेगा। सवाल तो दे दिए ना, सवाल दे दिया इसका मतलब एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, फिर हम क्लेम नहीं कर सकते अगर आपने बुक में तो दी। दिस इज द ब्यूटी ऑफ एनसीईआरटी, मैं हमेशा कहती हूँ आपको, है ना। जहाँ उसने लिख दिया समावयवता, मतलब समावयवता से रिलेटेड कोई भी सवाल पूछा जा सकता है आपके स्टैंडर्ड का, है ना, तो वो आपको करना है। ठीक है, तो चलो अब बच्चों C4H11N कुल कार्बन 4 है। अब इसमें थोड़ा तुम क्या ध्यान रखोगे, पहले मैं सारे 1 डिग्री अमाइन बना लेती हूँ। ठीक है, तो देखो 4 कार्बन बच्चों, क्या मैं 4 कार्बन को ऐसे लिख दूं, 4 कार्बन सीधे, है ना, 4 कार्बन सीधे और NH2 यहां लिख देती हूँ। ठीक है, तो मैं NH2 पहले 1 डिग्री अमाइन ही ट्राई करती हूँ, तो मैं कहूँगी ठीक है 4 कार्बन NH2 तो मुझे रखना ही है, टोटल कार्बन संख्या 4 है तो मैं 4 कार्बन सीधे लिख देती हूँ। तो बच्चों 4 कार्बन सीधे हैं मतलब ब्यूटेन, और 1 नंबर पे तुमने अमीन लिखा है, तो ब्यूटेन 1 अमीन या 1 ब्यूटेन अमीन एक ही बात है। ठीक है, अब वापस तुम क्या करो, 4 कार्बन सीधे ही रखो, लेकिन एमीन को 2 नंबर पे सेट कर दो। ठीक है, 4 कार्बन सीधे ही रखने हैं बच्चों, लेकिन एमीन को 2 नंबर पे सेट कर दो, तो ये हो जाएगा ब्यूटेन 2 एमीन। बोलो, चाहे 2 ब्यूटेनामीन लिख दो एक ही बात है, इसको 1 ब्यूटेनामीन लिख दो, इसको 2 ब्यूटेनामीन लिख दो, चल जाएगा। ठीक है, फिर तीसरा, तो अब मैं क्या करती हूँ, 4 कार्बन सीधे वाला काम तो हो गया, अब मैं आइसोब्यूटिल बना लेती हूँ ना, 3 कार्बन सीधे 1 कार्बन नीचे, इस तरह से। और अमाइन में अभी भी 1 डिग्री लिख रही हूँ, तो बच्चों ये हो गया NH2। ठीक है, तो ध्यान से देखो इसका IUPAC, लंबी श्रृंखला में 3 कार्बन है, प्रोप सिंगल बॉन्ड के लिए एन है, और 2 नंबर पे मैथिल है बच्चों, तो ये है 2 मैथिल प्रोपेनामीन। सही है ना, 2 मैथिल प्रोपेनामीन। ओके, और चौथा, तो मैं क्या करती हूँ, वापस वही 3 कार्बन सीधे ही रखते है ना, 1 कार्बन नीचे, 3 डिग्री ले लेती हूँ मैं, टर्शरी ब्यूटाइल। कार्बन की डिग्री 3, अमाइन की नहीं, ये कार्बन 3 डिग्री है, अमाइन तो 1 डिग्री है। ठीक है, तो टर्शरी ब्यूटाइल अमीन, यहाँ बच्चों इसको तुम लिखोगे 2 मैथिल 2 प्रोपेनामीन, क्योंकि देखो दूसरा सवाल है सबके IUPAC नाम बताओ, तो जैसे जैसे अमाइन बना रहे हो सबके IUPAC नाम लिख दो। तो भाई ठीक है, 2 मैथिल 2 प्रोपेनामीन, चाहे प्रोपेन 2 अमीन लिखो बच्चों, एक ही बात है। ठीक है, 2 मैथिल 2 प्रोपेनामीन या प्रोपेन 2 अमीन लिख दो, उसमें कोई झंझट तो है नहीं, इतनी बात क्लियर है। अब हमने कहा 1 डिग्री तो सारे बना दिए, 2 डिग्री बनाने की कोशिश करते। ठीक है, तो बच्चों 2 डिग्री मतलब NH, तो मैं सोच रही हूँ NH तो है ही मेरे पास। ठीक है, टोटल कार्बन कितने, 4, तो ऐसे करते 1 तो ऐसे रख लेते हैं और 3 इधर रख लेते हैं, है ना, मैथिल प्रोपिल अमीन। सिखाया था ना तुम्हें, ये मैथिल है, ये प्रोपिल है, और अमीन मैथिल प्रोपिल अमीन, लेकिन वो तो IUPAC पूछ रहा है। तो IUPAC में क्या था, 2 डिग्री IUPAC क्या थी, बोलो, सिखाया था 2 डिग्री IUPAC क्या थी, सिंपल नाम बताओ एल्किल के रिस्पेक्ट में, आया दिमाग में, N एल्किल एल्केनामीन, आया याद आया, N एल्किल एल्केनामीन, छोटा वाला एल्किल बड़ा वाला एल्केनामीन, छोटा समूह सब्स्टिट्यूएंट एल्किल और लंबी श्रृंखला एल्केनामीन। तो ठीक है, N एल्किल एल्केनामीन, तो मैं कहूँगी N के साथ तो मैथिल है, तो बच्चों ये है N मैथिल प्रोपेनामीन। ठीक है, N मैथिल प्रोपेनामीन, कोई तकलीफ नहीं। अब तुमने कहा प्रोपिल है तो आइसोप्रोपिल भी बना लो, बना सकते हैं, आप सही कह रहे है ना, तो ये आइसोप्रोपिल बना लेते हैं। आइसोप्रोपिल कैसे बनाते हैं भाई, CH3 और CH3, ये तो बातें बदल जाएंगी क्या, मैथिल आइसोप्रोपिल अमीन तो है ही, IUPAC बताना है। तो N एल्किल एल्केनामीन, लंबी श्रृंखला में कितने कार्बन दिख रहे हैं, 3, तो तुम कहोगे तो N मैथिल प्रोपेनामीन है। और सोचो N मैथिल प्रोपेनामीन तो ये भी है वो भी है, फर्क क्या है, यहाँ अमीन 1 नंबर पे है, वहाँ अमीन 2 नंबर पे है, फर्क है ना, ये 1 प्रोपेनामीन है, वो 2 प्रोपेनामीन है, फर्क है, रात दिन का फर्क है ना। तो बच्चे हम लिखेंगे N मैथिल 2 प्रोपेनामीन।
ठीक है, प्रोपेन टू अमीन या टू प्रोपेनामीन वो एक ही बात है। ओके, 7th पे आते। तो अब मैं 2 डिग्री में और क्या सोचूं? अच्छा, मैंने तो 1 और 3 का ही सेटअप बिठाया। मैं ऐसे भी तो कर सकती थी कि NH लिख दूं, लेफ्ट में भी 2 कार्बन रखती हूँ और राइट में भी 2 कार्बन लिख लेती हूँ, तो ये भी बैठ जाएगा। वैसे तो हम इसको डाई एथिलअमीन बोलते हैं, इधर भी एथिल उधर भी एथिलअमीन, तो डाई एथिलअमीन। लेकिन मुझे IUPAC लिखना है तो बच्चों N एल्किल एल्केनामीन, दोनों साइड कार्बन संख्या बराबर है, तो N एथिल एथेनामीन, N एथिल एथेनामीन। बोलो कोई तकलीफ है क्या? N एथिल एथेनामीन, ठीक है। अब 2 डिग्री सारे हो गए। देखो तुम्हारे दिमाग में कुछ आ रहा है? मैंने NH लिख दिया, टोटल कार्बन संख्या 4 थे, तो मैंने सोचा 1 इधर कर देते, 3 इधर कर देते। फिर मैंने सोचा 1 तो इधर रहने दो, 3 है ना, तो 3 वाला नॉर्मल प्रोपिल आइसोप्रोपिल बना दो, तो तुमने आइसोप्रोपिल बना दिया। V बना दो तो आइसोप्रोपिल बन जाता है। देख, ये V बना दो तो आइसोप्रोपिल बन जाए। फिर मैंने सोचा NH तो रहने देती हूँ, इधर भी 2 कार्बन सेट कर देती हूँ, इधर भी 2 कार्बन सेट कर देती हूँ। और कुछ तो अब ये तो नहीं करोगे ना, इधर 1 कर दो इधर 3 कर दो, और अगली बार उल्टा, इधर 1 कर दो इधर 3 कर दो, ऐसा थोड़ा होता है। ठीक है, ये अब क्या करें? तो भाई 1 डिग्री हो गया, 2 डिग्री हो गया, नाउ 3 डिग्री में चले जाओ। तो बच्चों 3 डिग्री 3 डिग्री में तो मेरे पास एक ही पॉसिबिलिटी है ना, N लिख देती हूँ और देखें कितने कार्बन सेट होते हैं। तो भाई 2 तो इधर सेट हो गए और बाकी मतलब 1-1 करके 2 सेट हो गए, और ये तो ये है NN डाइमेथिल एथेनामीन। याद है ना 3 डिग्री का कॉमन नेम क्या था? NN डाई एल्किल एल्केनामीन। एल्केनामीन में लंबी श्रृंखला, तो मेरे पास तो एथेनामीन है। और देखो N नाइट्रोजन के साथ मैथिल है, इधर भी मैथिल है, तो NN डाइमेथिल और एथेनामीन। तो बस चल लो बच्चों, NN डाइमेथिल एथेनामीन, ठीक है, NN डाइमेथिल एथेनामीन। अब कोई दिक्कत नहीं, सारी पॉसिबिलिटीज हो गई। अब हमें क्या करना है? विभिन्न युग्मों द्वारा कौन सी समावयवता समझाई बनाई प्रदर्शित की जाती है। ठीक है भैया, हमारे पास स्पेस कम है, यही सेट करती हूँ ना, क्योंकि स्लाइड चेंज करूंगी तो तुम्हें उलझ जाओगी। तो देखो सबसे पहले मैं फर्स्ट और सेकंड में आती हूँ। पहला और दूसरा ध्यान से देखो, पहला ब्यूटेनामीन है, दूसरा भी ब्यूटेनामीन है। क्या तुम्हें मेरी बात समझ में आ रही है? पहला ब्यूटेनामीन है, दूसरा भी ब्यूटेनामीन है, लेकिन पहले में अमीन 1 नंबर पे और दूसरे में अमीन 2 नंबर पे है, तो स्थिति बदल गई ना। ब्यूटेन 1 अमीन, ब्यूटेन 2 अमीन, तो ब्यूटेन तो सेम है, लेकिन 1 अमीन पोजीशन 1 नंबर है, 2 अमीन पोजीशन 2 नंबर है, पोजीशन बदल गई, स्थिति बदल गई। सो दे आर पोजीशन आइसोमर्स, PI कह दो या बच्चों स्थिति समावयवी कह दो। तो मैं कहूंगी भाई फर्स्ट और सेकंड तो मेरे दिमाग में आ गया कि ये लोग तो स्थिति समावयवी है। ठीक है भाई, पहला और दूसरा स्थिति समावयवी है। ठीक है, दूसरा और तीसरा देखो, तो मेरी बात सुनो, दूसरा तो तुम्हारा ब्यूटेन चल रहा है और तीसरा तुम्हारा प्रोपेन चल रहा है कि नहीं चल रहा है? दूसरा तुम्हारा ब्यूटेन चल रहा है, तीसरा प्रोपेन चल रहा है, तो श्रृंखला तो बदल गई। लेकिन ये तो तुम कह रहे हो 2 अमीन और वो तुम कह रहे हो 1 अमीन, तो स्थिति भी बदल गई। बात समझ में आ रही है ना? लंबी श्रृंखला तो तुम कहोगे ब्यूटेन, लंबी श्रृंखला प्रोपेन, श्रृंखला तो बदल गई, तो मैं कहूंगी दूसरा और तीसरा श्रृंखला तो बदल गई, तो श्रृंखला समावयवी तो है ही। और क्या है? तो पहला वाला 2 अमीन है, दूसरा वाला 1 अमीन है, प्रोपेनामीन। जब नंबर नहीं दिया तो 1 पे अमीन है। तो बच्चों ये 2 अमीन वो 1 अमीन, स्थिति भी बदल गई, तो हम बोलेंगे ये श्रृंखला और स्थिति दोनों समावयवी है। आई बात समझ में? ठीक है, अब तुम्हें लगेगा अच्छा तो फिर पहला और तीसरा, तो तुम सोचोगे और मुझे कमेंट करके बताओगे, है ना? तुम दिमाग लगाओ, पहले और तीसरे में क्या दिख रहा है? पहले में लंबी श्रृंखला, तीसरे में लंबी श्रृंखला, पहले में अमीन की पोजीशन, दूसरे में अमीन की पोजीशन, जहां फर्क नजर आ रहा है वो समावयवी है। ठीक है, नाउ थर्ड एंड फोर्थ चेक कर लेते भी। थर्ड में लॉन्ग चेन 3 की है, ये तो प्रोपेनामीन है, ये भी प्रोपेनामीन है। फिर ये तो 1 प्रोपेनामीन है, ये तो 2 प्रोपेनामीन है, तो 1 प्रोपेनामीन 2 प्रोपेनामीन, बाकी 2 मैथिल तो सेम है। तो स्थिति बदली ना बच्चों, तो स्थिति बदली तो आप लिखेंगे थर्ड और फोर्थ क्या है, तो हम कहेंगे स्थिति समावयवी। ठीक है भाई, पोजीशन आइसोमर्स, स्थिति समावयवी। ठीक है,
अब चौथा और पांचवा, तो सीधी सी बात है कि चौथा तो 1 डिग्री अमीन है और पांचवा 2 डिग्री अमीन है, तो 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री ये आपस में फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स होते हैं। प्राथमिक अमीन, द्वितीयक अमीन, तृतीयक अमीन, ये क्रियात्मक समूह समावयवी फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स होते हैं। तो मैं इसके साथ एक और मिला लेती हूँ, चौथे में 1 डिग्री है, पांचवें में 2 डिग्री है और आठवां ले लूं, है ना, तो 4th, 5th एंड 8th। ठीक है, तो बच्चों ये है फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स यानी क्रियात्मक समूह समावयवी। ठीक है, क्रियात्मक समूह समावयवी। ओके, अब इधर दिमाग लगाओ थोड़ा सा, 6th एंड 7th। और तुम्हें लगेगा बहुत सारे बन रहे हैं ना, सारे बताने की जरूरत नहीं, खास बता दो, और बाकी तुम मुझे कमेंट्स बॉक्स में पूछ लेना, और आ रहा है तो बता देना कि भाई पांचवें और छठे में क्या रिलेशन, दिमाग लगाना। पांचवा और छठा, पांचवा 2 डिग्री है, छठा भी 2 डिग्री, लेकिन ये मुझे प्रोपेनामीन दिख रहा है, वो मुझे 2 प्रोपेनामीन दिख रहा है, क्या चीज बदली वो चेक कर लेना। ठीक है, 6th और 7th में आओ, तो बच्चों 6th और 7th में तो मैंने तुम्हें कहा था अगर मल्टी वेलेंट फंक्शनल ग्रुप हो या द्विसंयोजी क्रियात्मक समूह, चला लेंगे हम उससे काम, तो द्विसंयोजी क्रियात्मक समूह में लेफ्ट और राइट एल्किल समूह में कार्बन की संख्या भिन्न भिन्न होती है ना भाई। इधर ये NH लिखा, इधर 1 कार्बन, इधर 3 कार्बन, फिर NH लिखा, इधर 2 कार्बन, इधर 2 कार्बन, तो क्रियात्मक समूह मध्य में रह जाता है और आसपास जो है कार्बन संख्या झूलती रहती है, चेंज होती रहती है, उसे कहते हैं मध्यावयवी, मेटामर्स। ठीक है, तो भाई 6th और 7th की बात करूं बच्चों, तो 6th एंड 7th क्या है, तो तुम कहोगे ये है मेटामर्स। मेटामर्स का मतलब होता है मध्यावयवी, मेटामर्स का मीनिंग है मध्यावयवी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बाकी तुम दिमाग लगाओगे। 7th और 8th मैंने आपको पहले ही बता दिया, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। तो ये अलग अलग क्या बोलूं, अलग अलग हमारे पास अमाइंस है, सारे बना लिए हमने पॉसिबल, और इनके IUPAC नाम है और इनके द्वारा दर्शाई जाने वाली समावयवता है। आई थिंक सारा क्लियर हो गया, आगे बढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलती हूँ बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है एथेनॉलिक अमोनिया की C2H5Cl के साथ क्रिया। तो सिंपल है, C2H5Cl ले लिया, ठीक है, C2H5Cl ले लिया। अमोनिया को हमेशा ऐसे लिखा करो ताकि कुछ समझ में आए क्या करना है ना। एथेनॉलिक मतलब अल्कोहलिक अमोनिया है, हॉफमैन विधि, ये गर्म करना पड़ता है बंद नली का 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, अब कुछ दिख रहा है क्या, बाहर निकाले, तो मैंने इसको बाहर निकाल दो, क्या सोचे इसके बारे में, HCl बाहर निकाल दो। ठीक है, तो क्या बन रहा है, तो हम कहेंगे C2H5NH2, फिर H हाईलाइट कर देती हूँ, एक्टिव हाइड्रोजन है ना, अमाइन के सारे हाइड्रोजन क्या एक्टिव है, एक एक करके सबको रवाना कर सकते हैं, तो मैंने ऐसे लिखा है ना, नाम लिखा इसका एथेनामीन। ठीक है, एथिलामीन, एथेनामीन, जो भी तुम्हें नाम एग्जाम में है ना याद आ जाए, कॉमन नेम IUPAC पूछा तो है नहीं उसने कौन सा नाम लिखो, कुछ भी लिख दो जो तुम्हें सही लगता है। फिर से क्रिया करानी है, फिर से C2H5Cl, क्योंकि उसने कहा अभिक्रिया, मतलब जब तक नहीं रुकती जब तक करा दो। ठीक है, तो अब तुम्हें नजर आया, फिर से क्या होगा, HCl चला गया, है ना, और अब मुझे लग रहा है कि ये डाई एथिलामीन बन रहा है। देखो C2H5NH, C2H5NH, C2H5 डाई एथिल एमीन, बिल्कुल बन रहा है डाई एथिल एमीन। ठीक है, अब क्या करें, वापस से क्रिया करा लेते हैं ना एथिल क्लोराइड से। ठीक है, वापस से क्रिया करा लेते हैं इसकी एथिल क्लोराइड से। अब क्या करें, तो बाहर निकालो HCl। ठीक है, HCl को बाहर निकाल देते हैं। अब देखें, तो अब हो जाएगा C2H5, अगेन C2H5 और अगेन C2H5, तो मुझे लग रहा है ये हो गया ट्राई एथिल एमीन। देखो 3 एथिल है ना, ट्राई एथिल एमीन। और तुम्हें पता है रिएक्शन तो रुकती नहीं, नाइट्रोजन तो भाई लोन पर लेके बैठा है ना, जब तक सारा खत्म नहीं करेगा शांति नहीं। फिर चला, तो बच्चों ये नाइट्रोजन 3 बॉन्ड तो ऑलरेडी बना चुका है, चौथा लोन पेयर ये एथिल समूह को डोनेट कर लेगा, है ना, एथिल प्लस और Cl माइनस कर लेते हो, एक आयोनिक कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएगा।
चौथा लोन पेयर इसको डोनेट कर लेगा तो ये प्लस हो गया और बाहर Cl माइनस हो गया। अब इसको चाहे तुम बोलो टेट्रा एथिल अमोनियम क्लोराइड। टेट्रा मतलब 4, क्या तुम्हें 4 एथिल दिख रहे हैं? टेट्रा एथिल, 4 एथिल दिख रहे हैं। अमोनियम तो बच्चों NH4 प्लस क्या था? अमोनियम, और H हटा के मैंने इथाइल ही तो लगाया है, तो टेट्रा एथिल अमोनियम और बाहर है बच्चों क्लोराइड, तो इसका नाम हो जाएगा टेट्रा एथिल अमोनियम क्लोराइड। चाहे तो तुम चतुष्क अमोनियम लवण भी लिख सकते हो, ठीक है, टेट्रा एथिल अमोनियम क्लोराइड, ओके, टेट्रा एथिल अमोनियम क्लोराइड। नेक्स्ट है बच्चों बेंजिल क्लोराइड का अमोनियम अपघटन, तो अब मुझे लेना चाहिए बेंजिल क्लोराइड। अब बेंजिल पता है क्या? क्या तुम्हें बेंजील पता है? कार्बन नेक्स्ट टू बेंजीन, बेंजीन के पड़ोसी कार्बन को बेंजिल पढ़ते हैं। कार्बन नेक्स्ट टू बेंजीन, बेंजीन का निकटवर्ती कार्बन, ठीक है। तो मुझे लगा अच्छा बेंजिल बनाना है, तो मैं क्या करती हूँ, इसको नंबर 1 दे देती हूँ, उसको नंबर 2, बेंजिल कार्बन नेक्स्ट टू बेंजीन, तो ये बेंजीन लिख दिया, ये CH2 लिख दिया, ये हो गया बेंजिल क्लोराइड, Cl लिख दो। अमोनिया अपघटन मतलब पहले अमोनिया से क्रिया कराओ भाई, और अमोनिया को हम ऐसे लिखेंगे HNH2, गरम कर दो, क्या बाहर जाएगा? तो देख के तो लग रहा है HCl बाहर जाएगा, और बना दो जो बन रहा है, तो बन रहा है आपका बेंजीन, फिर CH2, फिर NH2, ठीक है, बेंजिल एमीन कह सकते हैं। बेंजिल, बेंजीन अमीन मत बोल देना, गलत हो जाएगा, वो तो एनिलीन होता है। बेंजिल एमीन, ये बेंजिल क्लोराइड है ना, क्लोराइड हटा के एमीन लिख सकते हो। फिर ये कह रहा अच्छा जो एमीन बना उसकी 2 मोल मैथिल क्लोराइड से क्रिया, मतलब 2 बार CH3Cl से क्रिया, तो पहले एक बार कराओ, बोलो CH3Cl है ना, रिएक्ट करेंगे, और मैंने आपको कहा था इसको थोड़ा हाईलाइट करके ही लिखे तो ज़्यादा बढ़िया है ना, चीज़ें आसान हो जाएंगी। क्या करूँ, HCl बाहर निकाल देती हूँ, ठीक है, और जो बन रहा है उसको लिख दो। तो मैं कहूँगी एक साइड तो बेंजिल है, एक साइड मैथिल है, और बीच में एमीन फंसा हुआ है कि नहीं? इधर बेंजिल है, उधर मैथिल है और एमीन, तो बेंजिल मैथिल एमीन, ठीक है। फिर से मैथिल क्लोराइड से क्रिया कराओ, ठीक है, फिर से मैथिल क्लोराइड से क्रिया करा देते, गरम कर दो। अब क्या करें, तो मुझे लग रहा है अब भी इसको बाहर निकाला जा सकता है, HCl को भेजो, तो अब चेक करो, तो अब देखो नाइट्रोजन है, इधर भी मैथिल है, इधर भी मैथिल है, इधर, तो इधर आपका बेंजिल है, तो डाई मैथिल या बेंजिल डाई मैथिल एमीन, बेंजिल डाई मैथिल एमीन, कोई पूछ ले नहीं, IUPAC समझाओ, तो NN डाई मैथिल फेनिल मेथेनामीन, NN डाई मैथिल। देखो नाम ऐसा लिखना कि मैं नाम दे दूं तो तुमसे स्ट्रक्चर बन जाए, तो मैंने कहा NN डाई मैथिल, मतलब N के पास 2 मैथिल जुड़े हुए हैं, NN डाई मैथिल। मैंने कहा मेथेनामीन, मतलब बाकी लंबी श्रृंखला में एक ही कार्बन है, मेथेनामीन, इधर एक कार्बन, लेकिन मैंने कहा नहीं फेनिल मेथेनामीन, यानी मेथेनामीन के साथ फेनिल बेंजीन जुड़ा हुआ। अब तुम्हें लगे ऐसा क्यों मानो कि बेंजीन पीछे मैथिल आगे, तो अगर बेंजीन डायरेक्ट होता तो मैं एनिलीन बोलती भाई, मैं बेंजीनामीन बोलती, लेकिन मैंने तो मेथेनामीन बोला है, मतलब लंबी श्रृंखला है कार्बन की, और बाकी आपके साइड है सपोर्टर्स है ना, तो फेनिल मेथेनामीन, क्लियर। तो ये हमारा NCERT इंटेक्स 3rd क्वेश्चन कंप्लीट है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित परिवर्तनों के लिए रासायनिक समीकरण दीजिए। अब देखो पहला परिवर्तन तुम्हारे पास है क्या, तो तुम्हारे पास है एथिल क्लोराइड, ठीक है, एथिल क्लोराइड, और तुम्हें पहुंचाना कहाँ है, तो बच्चों तुम्हें पहुंचाना है प्रोपिलमीन या प्रोपेनामीन, ठीक है। लेना तो तुम्हें 2 कार्बन है और आंसर तुम्हें 3 कार्बन में देने हैं, मतलब कार्बन संख्या बढ़ानी है। दिए हुए 2 कार्बन है, आंसर में 3 कार्बन है, कार्बन संख्या बढ़ानी है। तो बच्चों कार्बन संख्या बढ़ानी है तो मैं KCN से अभिक्रिया करा दूं, पोटेशियम साइनाइड, बताया था आपको, है ना। तो हम क्या करेंगे, ठीक है भाई, इसकी अभिक्रिया KCN से करा देते। हेलो एल्कीन में भी पढ़ी थी हमने, क्या हो जाएगा, तो हम कहेंगे ये तो गया ना, KCl गया, है ना। और अब हम लिख देते हैं ये साइनाइड, CH3CH2
और CN ट्रिपल बॉन्ड, साइनाइड क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड है। अब मुझे यहाँ से यहाँ जाना है, ठीक है। इसका IUPAC नाम देखें, 1 2 3 कार्बन के लिए प्रोपेन आता है बच्चों, क्या नहीं आता है? 3 कार्बन के लिए प्रोपेन आता है, और साइनाइड का अनुलग्न नाइट्राइल होता है, ठीक है। तो नाइट्राइल में तुम्हें सिर्फ नाइट्रोजन सुनाई दे रहा है, नाइट्राइल, कान में कौन सी आवाज पड़ रही है, नाइट्रोजन। तो लंबी श्रृंखला के 3 कार्बन सीधे लिखो, प्रोपेन, प्रोपेन, नाइट्राइल। अब मुझे यहां से यहां जाना है, ठीक है। क्या लग रहा है, देखो इधर CH3 CH2 है, उधर भी ये C नहीं है, ये CH2 है, इसके पास 2 हाइड्रोजन एक्स्ट्रा है, और ये N नहीं है, NH2 है। मतलब वो कह रहा है यहां से यहां जाओगे तो 4 हाइड्रोजन लिया, तो 4 हाइड्रोजन लिया मतलब अब चेंज कर दो, और अब चाहे तो तुम्हें बताया था ना सोडियम इथेनॉल, है ना, तुम चाहे तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ले लो, मर्जी पड़े वो ले लो, चल जाएगा। तो देखो पहुंच गए क्या, प्रोपेन नाइट्राइल, अब चेंज करोगे तो प्रोपेनामीन। बोलो कोई तकलीफ है ना, प्रोपेन नाइट्राइल और प्रोपेनामीन, ठीक है। अब अगर हम सोचें सेकेंड वाले क्वेश्चन पे आए, तो बच्चों तुम्हारे पास है C6H5 CH2Cl, ठीक है, फेनिल क्लोरोमेथेन या बेंजिल क्लोराइड पढ़ लेते हैं। चलो अब जाना कहाँ है, तो सेम ही तो है, C6H5 CH2 और NH2। बोलो क्या एक कार्बन बढ़ाना है, CH2Cl है और CH2 NH2 करना है, एक कार्बन संख्या बढ़ानी है। तो कैसे बढ़ाऊं, तो है ना, पहले ऐसे करो, KCN ले लो, पोटेशियम साइनाइड, क्या होगा सोचो, इसको बाहर निकाल दो, तो आपके पास जो बना है दैट इज C6H5 CH2 और CN साइनाइड, और वहां पहुंचना है। अब तो तुम खुद भी सोच सकते हो, है ना, बेंजिल साइनाइड मैंने बना दिया, ठीक है। और आगे पहुंचने के लिए तुम क्या कर सकते हो, सोचो। तो हम कहेंगे ये तो सिंपल ही है भाई, इसमें कोई बड़ी बात दिख रही है क्या? क्या करोगे, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ले लें, है ना, सेम चीज़ आपको करनी है बच्चों, ठीक है। तो हम ले लेते हैं यहाँ पे 4H, तुम चाहो तो निकल और हाइड्रोजन भी ले सकते हो, जो याद रहे ना, ET मतलब इथेनॉल है, ये मत परेशान होना कि ET क्या है, अब तक तो कमेंट आ ही गया होगा। सोडियम ETOH, ET मतलब एथिल अल्कोहल, C2H5OH, तुम चाहो तो ये भी लिख सकते हो, तुम चाहो तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड भी लिख सकते हो, ठीक है। तो अल्कोहल, हेलो अल्केन की क्रिया अल्कोहलिक पोटेशियम साइनाइड से कराएं, तुम चाहो तो सोडियम साइनाइड भी ले सकते हो, वहां पहुंच जाओगे, ठीक है ना। एक कार्बन बढ़ाना ही तो था, ये CN को CH2 NH2 में बदलना है, ठीक है। आगे बढ़े, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित की संरचना व IUPAC नाम लिखी, ठीक है। एक अमाइड जो हॉफमैन ब्रोमेमाइड अभिक्रिया द्वारा प्रोपेनामीन देता है। अब अगर हॉफमैन ब्रोमेमाइड याद हो तो बताओ, मैंने तुम्हें सिखाई थी, मैंने तुम्हें कहा था हॉफमैन ब्रोमेमाइड नहीं भी याद हो तो टेंशन मत लो, बस नाम याद रखो, हॉफमैन ब्रोमेमाइड मतलब अमाइड तो लेना ही है, हॉफमैन ब्रोमेमाइड मतलब ब्रोमीन और अमाइड तो लेना ही है, तो ये मैंने ले लिया अमाइड, एरो पे लिख देती हूँ बच्चों ब्रोमीन, और लिख देती हूँ NaOH, और लगा देती हूँ हीट का साइन। होगा क्या, तो बच्चे अमाइड से हमें क्या करना था, हमें अमाइड से बस इस ग्रुप को बाहर निकालना था, और हमारा आंसर था RNH2, है ना। मान लो हॉफमैन ब्रोमाइड नहीं भी आती तो शॉर्ट ट्रिक तो यही थी ना, अमाइड लिख दो, ब्रोमीन लिख दो, NaOH लिख दो, गर्म कर दो, आंसर अमाइड। एक्स्ट्रा में देखना था तो एक्स्ट्रा भी था हमारे पास, क्या था हमारे पास, NaBr था प्लस वाटर था और Na2CO3 था, ठीक है ना, ऐसा कुछ होगा। वाटर कितने होंगे, 4 है ना, 2 वाटर भी होंगे, ऐसा है ना। अब मैंने ये क्यों लिखा, तो देखो आपका पहला सवाल जो है ना वो इसी पे बेस्ड है, आपको कह रहे हैं कि एक अमाइड है, पता नहीं कौन सा है, लेकिन आंसर प्रोपेनामीन है, तो प्रोपेनामीन समझते हो, CH3 CH2 CH2 और NH2, ठीक है। तो बच्चों आंसर तुम्हारा प्रोपेनामीन है ना, प्रोपेनामीन आंसर है। अब मैं ऐसा कौन सा अमाइड लूं कि आंसर प्रोपेनामीन आए, देखो तो मुझे पता है, मैं R जो है वो तो मैं ले ही लूं, देखो इधर भी आ रहा है इधर भी आ रहा है, तो R तो मुझे लेना है, एक्स्ट्रा मुझे CO लेना है ताकि मैं उसको बाहर फेंक दूं और आंसर RNH2 हो जाए। तो ये जो बोल रहा है ये तो मुझे लेना ही, आंसर में इसको 3 कार्बन चाहिए, R चाहिए था,
तो R तो मैंने लिया ही, तो आंसर में इसको 3 कार्बन चाहिए, है ना। मुझे पता है हॉफमैन ब्रोमाइड मतलब ब्रोमीन लेना है, NaOH लेना है और यहाँ हीट भी करना है, ठीक है। लेकिन आंसर में इसके पास 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन लेने हैं, लेकिन एक्स्ट्रा मुझे क्या लेना है, तो बच्चों एक्स्ट्रा मुझे CO2 लेना, CO लेना है, तो CH3 CH2 CH2। बात समझे ना मेरी, इधर R था तो उत्तर में भी R था, बस ये CO गायब करना था, तो CO लेंगे जब गायब होगा ना, बस। अब अगर मैं इसकी हॉफमैन ब्रोमाइड कराऊं तो तुम्हें आंसर याद है ना, इसको बाहर निकाल दो, खत्म हो गई बात, ठीक है। तो लिया कौन सा अमाइड होता है ये पूछ रहा है, तो बच्चों 4 कार्बन युक्त अमाइड। देखो कितने कार्बन है, 1 2 3 4, 4 कार्बन सिंगल बॉन्ड के लिए ब्यूटेन और अनुलग्न अमाइड, तो ब्यूटेनामाइड, ठीक है। समझ में आ गया, शॉर्ट ट्रिक से कुछ भी नहीं करना है, जो भी अमाइन पूछे उसमें CO लिख के अमाइड बना दो, है ना। अगर वो तुमसे पूछा है मेथेनामीन बनाओ तो एथेनामाइड ले लो, वो कह रहा है एथेनामीन बनाओ तो प्रोपेनामाइड ले लो, वो कह रहा है प्रोपेनामीन बनाओ तो ब्यूटेनामाइड ले लो, जो कह रहा है वो तो लेना है CONH2 जोड़ दो, बात ही खत्म, ठीक है। अब बेंजेनामाइड के हॉफमैन ब्रोमेमाइड निम्नीकरण से प्राप्त अमीन, ठीक है। अब क्या हुआ, कैसे हुआ, हालांकि मैकेनिज्म मैंने बताया नहीं था तो लेक्चर में बता दूंगी, है ना। हमें तो सिर्फ फिलहाल ये देखना है कि भाई बेंजेनामाइड का हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया करा ले, है ना। इंटरमीडिएट इसमें नाइट्रीन वगैरह होता है, ठीक है। लेकिन फिलहाल NCERT के क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो हमारा क्वेश्चन डायरेक्ट बन जाएगा, भाई ये मैंने ले लिया बेंजेनामाइड, ठीक है, ये मैंने ले लिया बेंजेनामाइड, और आप कह रहे हैं बेंजेनामाइड की हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया कराओ, मतलब अमाइड ले लो, ब्रोमीन ले लो, NaOH ले लो, गर्म कर दो, आंसर बोलो। तो हम कहेंगे मतलब क्या है, बस ये इस चीज़ को बाहर निकाल दो, आंसर तैयार है। तो अगर मैं इस चीज़ को बाहर निकाल दूँ तो मुझे तो एनिलीन दिखाई दे रहा है, तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है, बेंजेनामीन, वो एक ही बात है, ठीक है। तो एनिलीन बोलो बेंजेनामीन बोलो, वो एक ही बात है, उसमें कोई टेंशन थोड़ा ना है। तो आप चाहे बेंजेनामीन लिखें, आप चाहे एनिलीन लिखें, ऑल आर सेम थिंग्स, ठीक है। तो क्या तुम्हारा हॉफमैन ब्रोमाइड का कॉन्सेप्ट क्लियर, निम्नीकरण, डिग्रेडेशन, कार्बन हमेशा एक ज्यादा लेना पड़ता है और उत्तर में एक कम हो जाता है ना। कार्बन संख्या 4 लोगे, 4 वाला अमाइड तो आंसर 3 वाला अमाइन, 5 वाला अमाइड तो आंसर 4 वाला अमाइन बनेगा, ठीक है। तो ये अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेंजीन इंटर कन्वर्जन। ये कन्वर्जन अच्छे होते हैं बच्चों, कन्वर्जन करोगे ना तो तुम्हारे थोड़े कॉन्सेप्ट्स खुलते जाएंगे, है ना, अच्छे से तैयारी होगी, ठीक है। तो आप निम्नलिखित परिवर्तन कैसे करेंगे, पहला है बेंजीन से एनिलीन, इस तरह क्वेश्चन किया करो, छोड़ा मत करो। तो भाई देखो मेरे पास बेंजीन है ना, H हाईलाइट कर देती हूँ क्योंकि बेंजीन से वहां पहुंचना है कहीं पे, तो और पहुंचा ना एनिलीन पे, मतलब बेंजीन पे NH2 लाना है, ठीक है। अब कहाँ से लाऊं बेंजीन पे NH2, ऐसा तो मेरे पास कुछ नहीं है कि डायरेक्ट ही लगा दूं। तो मुझे इतना तो याद था कि एनिलीन प्रिपरेशन में हम नाइट्रोबेंजीन जरूर ले सकते हैं। अगर तुम्हारे पास नाइट्रोबेंजीन है, याद करो नाइट्रो समूह का अपचयन सिखाया था ना मैंने तुम्हें, है ना। ये नाइट्रो समूह ऐसा था, एन डबल बॉन्ड हो, कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो, तो यहाँ मैंने 2H लिया, ये वाटर कम, या फिर 2H लिया वाटर कम, और ये 2H से NH2, तो ये तो मैंने सिखाया था तुम्हें, ठीक है। तो यहां से यहां तो पहुंचा जा सकता है, नाइट्रोबेंजीन से एनिलीन पहुंचा जा सकता है, बस टोटल खर्चा 6H। और अब चाहे भी तुम्हें यहाँ तो FeHCl ले लो या SnHCl, इनमें लड़ाई भी हो गई थी, हमने पढ़ा था FeHCl लेंगे कि SnHCl बेहतर कौन सा है, तो FeHCl ज्यादा बेटर था, ठीक है। क्यों था तो उसके लिए तुम जाके लेक्चर देखो, उसमें पढ़ा रखा है। तो मैं कहूँगी अच्छा यहाँ से यहाँ तो मैं पहुंच जाऊंगी, कोई तकलीफ नहीं, ये तो ईजी। यहाँ से यहाँ कैसे पहुंचू, तो देखो बेंजीन इधर भी है, बेंजीन इधर भी है, ले देखे ये मांग रहा है कि भाई नाइट्रो ग्रुप लगाओ, तो यदि मैं बेंजीन की क्रिया सांद्र HNO3 से करा दूं, है ना, नाइट्रीफाइंग मिक्सचर H2SO4 की प्रेजेंस में करा दूं, तो बच्चों अगर बेंजीन का नाइट्रीकरण कर दिया जाए तो देखो नाइट्रोबेंजीन तक पहुंचा जा सकता है ना। तो जरूरी नहीं एग्जाम में तुम मतलब यहाँ से सोचोगे हाँ पहले मैं यहाँ से यहाँ क्या बनाऊं फिर मैं क्या बनाऊं, ऐसा नहीं। तुम्हें थोड़ा भी आइडिया है ना, मान लो तुम्हें ये आइडिया ही नहीं था कि यहाँ से यहाँ कैसे बनता, और एग्जाम में 1 नंबर का सवाल है, तो तुम अगर यहाँ से यहाँ बना लेते हो और यहाँ से यहाँ सोच लेते हो, यहाँ लिख दे तो भी एरो यहाँ से यहाँ ये बनना चाहिए पर अभी याद नहीं आ रहा,
तो कोई बात नहीं, तुम्हें एग्जामिनर 1.5 मार्क्स, सॉरी 2 नंबर का नहीं, 1 नंबर का क्वेश्चन है ना, तो आधा नंबर दे देगा क्योंकि तुम्हारा आधा काम सही है। और खुश हो गया तो 3/4 भी दे देगा कि ठीक है बच्चा है थोड़ा भूल गया, कोई बात नहीं, डिपेंड करता है कैसा टीचर है। ठीक है, तो ये थोड़ा करना है, ऐसे नहीं कि मेरे को तो आता ही नहीं है, ये तो मुझे पता था, ये मुझे पता नहीं था इसलिए मैंने छोड़ दिया। तो छोड़ दिया तो 0 ही नंबर है ना, छोड़ना नहीं है। ठीक है, फिर है बेंजीन से NN डाइमेथिल एनिलीन। अब तुम्हारे पास है बेंजीन, ठीक है, और तुम्हें जाना कहाँ है, NN डाइमेथिल एनिलीन। तो मैं कहूँ बेंजीन से एनिलीन तक तो तुम पहुंच जाओगी, अभी बताया। बेंजीन की अभिक्रिया सांद्र नाइट्रिक अम्ल से कराओ, है ना। ये HNO3 है बच्चों, उसको लिखते हैं ऐसे HONO2 है ना, NO2 प्लस इलेक्ट्रोफाइल होता है और OH माइनस। ठीक है, इसीलिए इसको साथ में वाटर H2SO4 ले लेते हैं ताकि ये नाइट्रोनियम आयन आसानी से बनाए। होगा क्या, तो हम कहेंगे देखो ये वाटर तो गया, आंसर हमारा तैयार था नाइट्रोबेंजीन। ठीक है, और हमने ये भी देख लिया था कि भाई नाइट्रोबेंजीन का अगर अपचेन कर लिया जाए, है ना, पहले मैंने FeHCl लिख दिया, मैं SnHCl लिख देती हूँ। ठीक है, नाइट्रोबेंजीन का यदि अपचेन कर दिया जाए तो हम एनिलीन तक तो पहुंच जाएंगे, उसमें तो कोई लड़ाई नहीं। ठीक है, तो हम एनिलीन तक पहुंच जाते। अब यहां से बात बढ़ेगी आगे, आपको कहा गया NN डाइमेथिल एनिलीन, मतलब समझे, तुम्हें यहां पहुंचना है। एनिलीन तो है, NN डाइमेथिल यानी 2 मैथिल लगा दो। ठीक है, पहुंचा जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। सोचो ये H तो तैयार है ना बाहर जाने के लिए, अमाइन का हाइड्रोजन वैसे ही एक्टिव है, तो हम कहेंगे अगर मैं इसकी क्रिया करा दूं मेथिल क्लोराइड से, है ना, और अगर मैं इसको हीट कर दूं तो पहले एक HCl को बाहर निकाल देते, है ना, ये H और ये Cl तो चला जाएगा, तो मेरा आंसर कुछ ऐसा हो जाएगा, N मेथिल एनिलीन। सही है, N मेथिल एनिलीन। और फिर तुमको एक बार एक करा तो 2 बार ही कर लो। ठीक है, तो बच्चे अगर मैं इसकी रिएक्शन वापस करा दूं CH3Cl से, तो ये वाला HCl भी चला जाएगा, तैयार है वो तो, NN डाइमेथिल एनिलीन। तो देखो पहला बन गया तो दूसरा अपने आप बन जाएगा, है ना। पहली आधी रिएक्शन तो सेम ही है और आधी तुम्हें आती है, कौन सी बड़ी बात थी। अब CH2 4Cl से हेक्सेन 1,6 डाई एमी। ठीक है भाई, याद रखेंगे क्या कह रहा है वो, CH2 4Cl, ये तो तुम्हारे पास गिवन कंपाउंड है, CH2 4Cl और Cl, और तुम्हें बनाना है हेक्सेन। हेक्सेन मतलब टोटल कार्बन 6 और एमीन और एमीन, ऐसा कुछ बनाना है। ठीक है, तो 4 का 6, 2 कार्बन बढ़ाने, 4 थे ना, उससे लिखा हेक्सेन, तो मैंने CH2 लिख दिया, होल 6 लिख दिया। ठीक है, तो 4 का 6 दोनों तरफ कार्बन संख्या बढ़ानी है, तो मैं ऐसे करती हूँ, दोनों Cl की अभिक्रिया KCN से करा लेती हूँ, एल्कोहलिक KCl और KCN साइनाइड, और यहाँ पे भी ले लेते हैं ये। अब कुछ चांस तो बनता है, देखो नहीं बनता, ये बाहर चला जाएगा और यहाँ से भी ये बाहर चला जाएगा, तो हम कहेंगे हाँ ये बना CH2 ये साइनाइड है ना, और ये भी साइनाइड, आइसोसाइनाइड मत पढ़ लेना इसको, कनेक्शन C से, ये तो लिखा है ऐसे, CN ही है, ये साइनाइड है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इसको CH2NH2 में बदल दूं, इसको भी CH2NH2 में बदल दूं, तो 4 की जगह 6 CH2 हो जाएंगे, 4 तो है ही ना, तो मैं CH2 6 चाहिए, तो इसको भी CH2 में बदलना है, इसको भी CH2 में बदलना है, और वो खुद कह रहा है दोनों तरफ NH2 होने चाहिए, तो ये तो मैंने तुम्हें अभी सिखाया था, यहाँ से यहाँ, ठीक है हम खुद ही कन्वर्ट कर लेते है ना, यहाँ से यहाँ जाने के लिए 4H का खर्चा तो इधर लगा दो और 4H का खर्चा इधर लगा दो, और उत्प्रेरक ले लो सोडियम इथेनॉल, है ना, सोडियम मरकरी भी ले लेते हो, सोडियम अमलगम जिसे बोलते, तो ये बन जाएगा CH2 और साइनाइड का हो जाएगा CH2NH2। याद करो, इधर भी H दिया, इधर भी H दिया, है ना, ये कन्वर्जन सिखाया था ना साइनाइड वाला। देखो पहले H इधर आया, H इधर आया, तो ये बदला CH डबल बॉन्ड NH,
फिर H इधर आया, H इधर आया, तो ये कन्वर्ट होता है CH2 NH2। पहले ट्रिपल बॉन्ड डबल में कन्वर्ट होता है, फिर डबल सिंगल में कन्वर्ट होता है। थोड़ा ध्यान रखेंगे इसको, ठीक है। तो ये तो बन गया CH2 NH2, और ये भी बन जाएगा बच्चों CH2 NH2, ठीक है। तो ये है हेक्सेन, टोटल कार्बन 6 है ना, तो हेक्सेन और अमीन दो कॉर्नर पे हैं 1 और 6, तो हेक्सेन 1,6 डाई एमीन, बस हेक्सेन 1,6 डाई एमीन। क्लियर? तो इतना थियोरी हमने पढ़ लिया है, तो इतना एनसीईआरटी का इन टेक्स्ट हमारा बन गया। प्रैक्टिस करेंगे, है ना, जैसे ही क्वेश्चन आता है वीडियो पॉज करके खुद ट्राई करेंगे। बन गया तुमसे क्वेश्चन, आ गया आंसर, तो तुम्हारी रिएक्शन तैयार है ना, नहीं तो हम बैठे, टेंशन किस बात की, ठीक है। तो मिलेंगे अगली क्लास में, टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।